दोस्तों, क्या आपने कभी नोट किया है कि मुआशरा उन लोगों को अजीब या सोशल फोबिया का शिकार समझता है जो अकेले रहना पसंद करते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि ज्यादा दोस्त बनाना और हर महफिल की जान बनना ही कामयाबी की निशानी है, लेकिन साइकोलॉजी इसके बिल्कुल बरक्स कहती है। तारीख गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े मुफक्कर, साइंसदान और सिग्मा माइंडसेट रखने वाले लोग अक्सर तन्हाई पसंद थे। वो अकेले इसलिए नहीं थे कि उन्हें कोई पसंद नहीं करता था, बल्कि वो अकेले इसलिए थे क्योंकि उनका जहनी मेयार आम लोगों से बहुत बुलंद था। आज एजुकेट विद राजी पर मैं आपको वो 3 नफ्सियाती वजूहात बताऊंगा कि क्यों तन्हा लोग आपकी सोच से कहीं ज्यादा ज़हीन और खतरनाक होते हैं। ये पॉइंट्स आपका नजरिया बदल देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। पहला पॉइंट, समाजी शोर का फिल्टर, सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। पहली वजह यह है कि तन्हा लोग समाजी शोर में वक्त जाया नहीं करते। जब आप बेवकूफाना बहसों, फजूल गपशप और दूसरों की जिंदगियों पर तबसरे कर रहे होते हैं तो एक तन्हा इंसान खामोशी से मुशाहिदा कर रहा होता है। वो हर किसी को अपने दिमाग के अंदर आने की इजाजत नहीं देता। तन्हाई उन्हें ये मौका देती है कि वो सतही बातों की बजाय गहरी सोच पर तवज्जो दें। वो भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी इनफरादी सोच को मरने नहीं देते। जब आप दूसरों की राय के पीछे भाग रहे होते हैं, वो तन्हाई में बैठकर अपनी कायनात तख्लीक कर रहे होते हैं। उनकी जहानत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनका फोकस कभी तकसीम नहीं होता। दूसरा पॉइंट, आला मेयार का इंतखाब, हाई इंटेलेक्चुअल थ्रेशोल्ड। दूसरी वजह यह है कि तन्हा लोगों का इंटेलेक्चुअल थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पर लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए वो किसी के भी साथ बैठ जाते हैं, चाहे वो उनकी कद्र करे या ना करे। लेकिन एक ज़हीन और हाई स्टेटस इंसान बुरी सोहबत से तन्हाई को बेहतर समझता है। वो अकेले इसलिए हैं क्योंकि वो ऐसी गुफ्तगू, ऐसी कन्वर्सेशन तलाश कर रहे होते हैं जो उनके मेयार की हो। जब उन्हें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं मिलते जो आइडियाज, जो मुस्तकबिल और फलसफे पर बात कर सकें, तो वो खामोशी से पीछे हट जाते हैं और खुद को तन्हाई में समेट लेते हैं। उनकी तन्हाई उनकी बेजारी नहीं है, बल्कि उनका मेयार है। वो जानते हैं कि वक्त सबसे कीमती असासा है और इसे सस्ते लोगों पर जाया करना अपनी जहानत की, अपनी शख्सियत की तौहीन है। वो अकेला होना तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन आम होना कबूल नहीं करते। तीसरा पॉइंट, जज्बाती खुद मुख्तारी, हाइपर सेल्फ अवेयरनेस। तीसरी और सबसे अहम वजह, तन्हा लोग नफ्सियाती तौर पर खुद मुख्तार होते हैं। वो अपनी खामोशी या अपने सुकून के लिए किसी दूसरे के मोहताज नहीं होते। जब आप दूसरों पर इन्हिसार कर रहे होते हैं तो आप मैनिपुलेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तन्हा रहने वाला इंसान अपने आप से वाकिफ होता है, उसे सेल्फ अवेयरनेस होती है, उसे मालूम होता है कि उसकी कमजोरियां क्या हैं और ताकत क्या है। तन्हाई उसे यह मौका देती है कि वो अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सके। वो खुद अपना सबसे बड़ा नकाद और सबसे बड़ा दोस्त होता है। ये खुद शनासी उसे दूसरों से ज्यादा ज़हीन बनाती है, क्योंकि वो दूसरों के दिमाग पढ़ने से पहले अपने दिमाग को फतह कर चुका होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप अकेले हैं तो इस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी वो ताकत है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। अपनी तन्हाई को अपनी यूनिवर्सिटी बनाएं, अपने आप पर काम करें, अपनी स्किल पर काम करें और इस वक्त को अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। क्या आप भी अकेले रहना पसंद करते हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट में लिखें पावर ऑफ 1, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन अकेला होने के बावजूद पावरफुल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, क्या आपने कभी नोट किया है कि मुआशरा उन लोगों को अजीब या सोशल फोबिया का शिकार समझता है जो अकेले रहना पसंद करते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि ज्यादा दोस्त बनाना और हर महफिल की जान बनना ही कामयाबी की निशानी है, लेकिन साइकोलॉजी इसके बिल्कुल बरक्स कहती है। तारीख गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े मुफक्कर, साइंसदान और सिग्मा माइंडसेट रखने वाले लोग अक्सर तन्हाई पसंद थे। वो